वेद गुरु वाक्येषु विश्वास। शास्त्र में एक बात कही गई है, भक्ति रसम सिंधु में भी वो बात है, श्रद्धा कर्म ज्ञान उपासना। आप कोई भी कर्म करते हैं या ज्ञान है का अनुशीलन कर रहे हैं या उपासना कर रहे हैं, कर्म ज्ञान उपासना इन तीनों का मूल श्रद्धा है। अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं श्रद्धा से तो फल देती है। अगर कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जैसे कोई काम सीख रहे हैं, उसमें श्रद्धा है तो वो फलीभूत होती है। उपासना माने जैसे कोई पत्रम पुष्पम कुछ भगवान का कुछ कर रहे हैं, उसमें यदि श्रद्धा है तो वो हमें फल देती है। तो श्रद्धा बहुत बड़ी वस्तु है। लेकिन और गीता जी में भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, चौथे अध्याय में। लेकिन श्रद्धा में भक्ति रसामर सिंधु में एक बहुत गहरी बात है। उससे पहले श्री मानस में गोसाई जी एक बात कह रहे हैं, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक जो श्रद्धा है, तो ये क्या मतलब श्रद्धा भी तमोगुणी या रजोगुणी होती है कि हाँ, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। ये जो सात्विक श्रद्धा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सात्विक श्रद्धा से ही भक्ति संपन्न होती है। सात्विक श्रद्धा से ही कोई ज्ञान फलीभूत होता है। सात्विक श्रद्धा बहुत जरूरी है। सबसे पहले श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद साधु संग, तदंतर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा विश्वास, और उसके बाद रुचि, तदंतर आसक्ति, उसके बाद प्रेम का उदय होता है। ये भक्ति रसामर सिंधु में कहा गया है। हम सबकी जो स्थिति चल रही है वो क्या है? हम लोगों की स्थिति है कि हमारी श्रद्धा बन गई है, हम साधु संग भी कर रहे हैं, भजन क्रिया भी हमारी चल रही है, ठीक है। लेकिन हमारी भजन क्रिया के बाद जो चौथा स्टेप है अनर्थ निवृत्ति, वो अभी नहीं चली, अभी खत्म हुई है। और अनर्थ निवृत्ति कभी कभी मन प्रकाश जन्म बीत जाता है। जैसे मैं अपने विषय में कहूं तो मेरी अनर्थ निवृत्ति अभी बीती नहीं है, जबकि इतना जन्म बीत गया मेरा, अब मृत्यु की तरफ ही हूं। अनर्थ निवृत्ति नहीं बीत पाती। आदमी भजन करता है, क्रिया करता है, मनन करता है, अनर्थ निवृत्ति नहीं बीतती। अनर्थ निवृत्ति क्या है? अनायास अचानक साधु के जीवन में अप्रियता घट जाए, कोई लाछन लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, अनर्थ है। और इसमें कोई कलिकाल का संत बचा हुआ नहीं है। किसी की अनर्थ निवृत्ति हो ही नहीं रही है। आप जब आसपास देखेंगे तो अनर्थ निवृत्तियों के साथ बेचारे हम सब खिचड़ रहे हैं, खिचड़ रहे हैं। भक्ति रसामर सिंधु में बोला है, प्रेम तो बहुत आगे की वस्तु है भाई। अभी तो चौथे स्टेप पे सबके सब अटके हुए हैं, लटाधारी भी, जटाधारी भी और मौड़ा भी, कोई आगे ही नहीं है, न गिरस्त न विरक्त। सात्विक आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी तमस्या धर्म या श्रद्धा मत्स्य वायम तु निर्गुणा। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में परमात्मा श्री कृष्ण उद्धव जी से चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने कहा श्रद्धा कई प्रकार की भाई, राजसी है, तामसी है और सात्विक भी है। श्रद्धा विरहित समस्त साधन असत। अब देखिए,
आपने देखा होगा किसी बच्चे को लेके जब माँ कहीं किसी गुरुजन के पास जाती है तो माँ की तो श्रद्धा होती है, जबरदस्ती अपने बच्चे को गाला पकड़ के कहती चल धोख लगा। ये तमोगुणी श्रद्धा है, जबरदस्ती। सारी दुनिया का सुअर मुसलमान जबरदस्ती हिंदू बना रहा है कि जबरदस्ती मुसलमान जो चाहता है हिंदू मुसलमान बन जाए। भयानक तमोगुणी श्रद्धा, कितना उत्पात मचा रही है तमोगुणी श्रद्धा। श्रद्धा बिना किया हुआ दान, तप, यज्ञ, शुभ कर्म सब तामस कहलाते हैं। ये भगवान ने गीता में खुद ही 17वें अध्याय में कहा है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामस परीक्षते हैं। और मानस में तो बड़ी सुंदर बात कही, तामस धर्म करई नर जब तब व्रत मक दान, देव न वर्षे धरणी वही न जमही दान। श्रद्धा बहुत बड़ी वस्तु है। श्रद्धा से भक्ति एकदम बड़ी बढ़ जाती है और साधु समाज में एकदम सुजस फैलने लगता है। इसलिए नाभाजी के इस भक्तमाल की टीका में प्रियादास जी कह रहे हैं श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन श्रद्धा आपकी बहुत ही सतगुणी हो। फिर आगे कह रहे हैं श्रद्धा फुले लगाइए, उपटन लगाइए। अब उपटन की बात कह रहे हैं बड़ी सुंदर कि आपकी भक्ति में श्रद्धा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन आप उपटन भी लगाइए। उपटन क्या है? मन बुद्धि चित्त लगाकर अनुराग पूर्वक भागवत यश का श्रवण करना ही ये उपटन है। अब यहां मैंने बहुत बड़ी बात अभी 1 महीने पहले इस पर बोल चुका हूं, वही दोबारा से भी मेरे सामने वो चीज आ गई है। सुनऊ तात मति मन चित लाई, तात सुनऊ सादर अति प्रीति। रामचरितमानस। बहुत ही श्रद्धा चाहिए और कह रहे चित्त लगा करके आप मुझे सुनो। आपका चित्त इधर उधर न रहे। अगर चित्त आपका इधर उधर रहेगा तो फिर आपका श्रवण का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जब हरिद्वार के गंगा जी के आनंद नामक घाट पर सनकादि श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ कर रहे थे तो केवल महात्म्य की कथा में भक्ति रानी प्रकट हो गई। अभी महात्म्य चल रहा था कि भक्ति प्रकट हो गई। संत बोले ये स्त्री कौन है? बोले ये महाराज इसने मनन चिंतन किया है, भगवान के बारे में सब प्रकट हो गई है। तो मनन चिंतन इतनी बड़ी वस्तु है। आपने भगवान के विषय में सुना और आपने अगर मनन चिंतन नहीं किया तो काम नहीं बनेगा। मनन चिंतन बहुत जरूरी है। आगे बता रहे हैं मानसिक विकार जितने भी हैं इसे मैल बताया है और हम सब मानसिक विकारों में इतने फंसे हुए हम सब जानते हैं। तो बार बार मैल आता रहता है। तो कह रहे सारे मानसिक जितने भी मैल हैं ये पता क्या है? ये सारे के सारे मैल आते हैं अभिमान से। सकल शोकदायक अभिमान। जितने भी दोष हैं आपके हो या मेरे हो सब के सब अभिमान से। और महाभारत में एक श्लोक आता है कि दुनिया का सारा शरीर का जितना मनुष्यों का रोग है वो उसकी उत्पत्ति अभिमान से हुई है। चाहे किसी को कैंसर हो, किसी को टीबी हो, ये हो वो हो, सारा मूल अभिमान है। जैसे आप अरे भाई ये मत खाओ आपका नुकसान होगा, अरे महाराज हमें कुछ नहीं होगा, ये अभिमान से तो हुआ। और हम सब वही हैं। तो कह रहे हैं भाई अभिमान जो है बड़ी गड़बड़ है। गुवान गोविंद ही भावत नाही।
अच्छा, एक बात और है, प्रियदास जी कह रहे हैं यदि आपको अभिमान है, आप भक्ति में करने लगे और आपको अभिमान आ रहा है, बार बार आपको जो अभिमान है वो आपको कष्ट दे रहा है, तो भगवान की एक बड़ी खास बात है। क्या खास बात है ठाकुर जी की? अन्य की बात छोड़िए, भगवान की अपनी बात है। करुणा निधि मन दीख विचारी और अंकरेऊ गर्भ तरु भारी। जैसी भगवान को ही पता चलता है कि इस इंसान को, ये मेरा बच्चा है, इसे अभिमान हो गया और इतना भारी अभिमान, तो सबसे पहले भगवान अपने घर वाले को सुधारते हैं। जैसे नारद जी को अभिमान हुआ तो भगवान ने विचार किया कि भैया, क्योंकि नारद जी प्रभु के निज जन हैं और जनों के समस्त अपराध प्रभु क्षमा करते हैं। यथा जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अभिमान न राखे काऊ। भगवान गर्भहारी है। अगर हमें अभिमान होगा ना तो भगवान सबसे पहले हमारा उपचार करेंगे, किसी और का तो करते नहीं हम लोग। और वास्तव में हम देखते हैं कि हम वैष्णव जन लगातार टूटते और मंजते रहते हैं, हमें छोड़ा नहीं जा सकता। भगवान हमें बिल्कुल नहीं छोड़ते, हमारा सही उपचार सही समय पर लगातार करते ही रहते हैं। और हम कृत विमुड़ सोचते, ये कैसे है वो, ये तो हमने सोची नहीं। और मगर भगवान इतने चतुर है, वो कहते अपने आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। यद्यपि भगवान बड़े ममतामयी है, लेकिन भगवान अपने आदमी का पूरा काम करते, उसको नहीं छोड़ते, वो उसका तुरंत कल्याण करते हैं। तिमिर गयो रवि देखी के मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो अब आयो अभिमान। क्या बात कही है। आपने कितना भी काम किया और अभिमान आती कह रहे हैं कि सारा किया कराया खत्म हो गया। एक इतनी सी बात कह दी हमने कि भाई इस पे प्लास्टिक की चीज मत डालियो, इस पे पर्दा डल जाएगा। तो जो 4 दिन लगातार छप्पर डाला था पल्ली तरफ, इन्होंने 5 मिनट के अंदर उसे उखाड़ के और अंदर रख दिया, अभिमान के कारण। इतना अभिमान और इतना, और हम सबको है। पग पग पे अभिमान रूपी सर्प से हम डसते जा रहे हैं और फिर भी हम सुधरने का नहीं। तभी तो मैंने कल कहा हम सब बहुत भयानक मजबूर हैं। हमारे हाथ में कुछ, ऋषि श्री कहते हैं ये बात कि हमारे हाथ में महाराज कुछ नहीं है, सब कुछ बकवास है। कुछ नहीं है मनुष्य के हाथ में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आगे चल के। मनन सुनीर, अगर आपने भगवान, श्रद्धा आपकी बहुत जबरदस्त हो गई, लेकिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण किए गए बारंबार यदि आपने चिंतन नहीं किया, हृदयगम नहीं किया, मनन नहीं किया, तो आपका काम नहीं चलेगा। करी ताड़क मंजन मज्जन जलपाना, बटतर गयो हृदय हर्षाना, मज्जन कीन पंत श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भयो। रामचरितमानस की बड़ी सुंदर बात है। भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को सुनकर मनन करने से अत्यंत आह्लाद होता है, भव श्रम दूर होता है, परम विश्राम मिलता है। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी, पावो परम विश्राम, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अगर आपने मनन नहीं किया तो काम नहीं बनेगा। मनन तो करना पड़ेगा। इतनी कथाएं हो रही है, कथाओं के बाद किसी का कल्याण होता नहीं, क्योंकि मनन नहीं है। जब गोकर्ण जी ने कथा कही तो धुंधकारी धाम चला गया, पूरा गांव वहीं रह गया। तो पूछा ऐसे कैसे हुआ महाराज? तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि ये पापी जा रहा है, सब लोग यही रह रहे हैं। बोले इस पापी ने मनन बहुत किया है, ये मनन के कारण जा रहा है।
आपके गांव के लोगों ने सुना बहुत और पाप भी कोई नहीं किया। इसने एक बार सुना लेकिन इतना गहरा सुना कि फिर इसको कुछ नहीं सुनना है। महाराज मनन बड़ा जरूरी है। आपकी श्रद्धा बड़ी अच्छी हो गई, आपने अभिमान पर भी काम कर लिया, चलो, लेकिन अगर आपने अब कोई मैं देखता हूं अभिमान नहीं है, अमानी लोग हैं, लेकिन वो आप अंदर झांक के देखेंगे कि बाबा तुम क्या कर रहे हो, अभिमान भी नहीं है, श्रद्धा भी बहुत है, लेकिन मनन अपने पत्नी बच्चों का कर रहे हैं। महाराज पोता है ना, मुझे देख के बड़ा खुश होता है। तो आपका मनन कहां जा रहा है? मुख्य चीज अदृणम हतम ज्ञानम। मैं इस श्लोक को बार बार मेरे बाबा ने मुझे रटवाया। ये पद्म पुराण का श्लोक है और यही क्रिया योग है। तो मनन के बिना काम नहीं बनेगा। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, आप पूरे दिन, जैसे आप गमले का काम कर रहे हैं, आप पौधशाला का काम कर रहे हैं, आप पोछे का काम कर रहे हैं, आप देखो आपकी चित्तवृत्ति कहां जा रही है। एवरी मोमेंट हमें सावधान रहने की जरूरत होती है। यार हमारा मन कहां जा रहा है? अभी 10 दिन पहले मेरे मन में विचार आया कि मैं दिन भर पेड़ पौधों में 3-4 घंटे बिताता हूं। हे भगवान, शास्त्र तो कह रहा है ये जितने पेड़ पौधे सब पापी हैं, पशु तुल्य हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में ये जड़ थे, इन्होंने कोई अच्छे कार्य नहीं किए, इन्हें जड़ योनि मिली है। भगवान मैं जड़ योनि का संग कर रहा हूं, मैं पापियों का संग कर रहा हूं। मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर मुझे अंदर से भगवान ने मति दी, तुम कोई जड़ योनि का संग नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम सारे पौधों में मुझसे ही तो बातें करते हो। तो आप अपनी छोटी सी शिल्पकारी में, अर्थात आपने कोई मूर्ति बनाई, कुछ बनाया, आप उस अपनी व्यक्ति अपनी ही क्रियाओं में मुग्ध रह रहा है और उस मुग्धता से निकलना ही नहीं चाह रहा है। देखो ना मैंने कितना अच्छा गाया, मैं कैसा बोला, कैसा व्याख्यान दिया, अरे देखो ना मैं कैसा हूं, कितना बढ़िया, ऐसा वैसा। आप अपनी बकवास की मुग्धता में ग्रस्त हैं, तो ये फिर आपकी भक्ति इधर उधर जा रही है। आपका जो मनन है, आपका जो चिंतन है, भक्ति में चिंतन महत्वपूर्ण है। तो आपका चिंतन 24 घंटे कहां जा रहा है ये देखना है। मैं सच कह रहा हूं, आप लेट जाइए, बस सिर्फ लेट जाइए, आप बहुत थके हुए हैं। बस आपने अगर 1.5 या 2 मिनट भी, सिर्फ मैं ज्यादा 10-20 मिनट की बात है, सिर्फ 1.5 या 2 मिनट भी गहरा सांस ले लिया मनन के साथ, कि सांस आज देखता हूं बाहर कैसे जाता और आता कैसे, आप 1 या 2 सांस लेने में ही आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपने जागरूक अवस्था में सांस लिया है। बस मनन यही है। आप जितने जागरूक रहेंगे, जितना आप जागरूकता से काम करेंगे, आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए आप कौन है और आपका लक्ष्य क्या है। तो जब आप कौन है और लक्ष्य है, तो आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप इतने सलीके से, इतनी सलाहियत से करेंगे कि आपको खुद भी सोचेंगे ये कैसे हो रहा है, क्योंकि फिर भगवान कर रहे हैं, क्योंकि आप एकदम भगवान से कनेक्ट हो गए। तो भगवान से कनेक्ट होने के लिए सिर्फ विग्रह की ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है, या कोई पर्टिकुलर धर्म स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, या कोई धाम, तीर्थ या नदी सरोवर का संग करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप परिस्थिति के अनुसार जहां और प्रारब्ध के अनुसार जहां भी डाले गए हैं, जिस योनि में, जिस स्थान पर, जिस घर में, बस वहीं से आपको जागरूक होके मनन के सॉफ्टवेयर से भगवान से संपर्क बनाना होता है। मनन बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा, आप ये बताइए संसार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें श्रद्धा नहीं? श्रद्धा हम सबके पास है। हम अभिमान पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बात है मनन और चिंतन, यही सबसे बड़ी हमारी खराबी है। हम मनन चिंतन ठीक से नहीं कर पा रहे। हम मनन चिंतन हमारा स्वस्थ हो जाए तो हमारी भक्ति सरपट ईश्वर की तरफ दौड़ने लगेगी। जय श्री राधे।